बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था। वो आदमी एक बहुत बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। वो आदमी हर चीज के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करता। उसे लगता कि मेरी जो जॉब लगी है वो ऊपर वाले की मर्जी से लगी है। हर पल हर मोमेंट के लिए वो ऊपर वाले को थैंक यू बोलता और पूरा क्रेडिट उसी को ही देता। लेकिन कभी कभी उसके साथ में बुरा भी होता। उसे लगता कि पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला। 4 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी अब तक नहीं बढ़ रही है। वो आदमी सोच ही रहा था कि कहीं और काम मिलता तो बहुत अच्छा होता। कुछ दिन प्रयास करने के बाद फाइनली उसे एक काम के बारे में पता चला और वह उस काम के लिए तैयार था। उस आदमी का एक कॉल भी आया था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। उसने डेट बताया लेकिन टाइम नहीं बताया था। वो आदमी इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड था कि मुझे इस कंपनी से पीछा छूटेगी। 2 से 3 दिन बीतने के बाद जब इंटरव्यू के लिए दोबारा कॉल नहीं आया तो वो आदमी सुबह का इंतजार करने लगा और जल्दी उठने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया। लेकिन कब 5 बजा उसे पता नहीं चला। उसकी नींद खुली तो देखा कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं। वो आदमी ऑफिस के लिए लेट हो चुका था और मन ही मन गुस्सा भी कर रहा था कि अलार्म कब बजा कि मुझे पता नहीं चला। घर से निकलने के बाद जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए बाइक स्टार्ट किया तो बाइक खराब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक को खड़ा किया और सड़क पर रिक्शा पकड़ने के लिए चला गया, लेकिन रिक्शा नहीं मिला। वो आदमी और ज़्यादा परेशान हो गया। सड़क में कुछ देर इंतजार किया तो बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था, लेकिन दूसरी काम के प्रति एक्साइटेड भी था कि बस उस काम के लिए एक बार कॉल आ जाए तो मेरी इस कंपनी से पीछा छूटेगी। कुछ देर बीतने के बाद इंटरव्यू के लिए दोबारा कॉल आया तो उसका फ़ोन बंद हो गया और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। जब सोने के लिए तैयारी किया तो लाइट कट गई। फिर सपने में भगवान से बात कर रहा था कि मैं इतना बड़ा आपका भक्त हूँ, मेरे पूजा पाठ में कौन सा कमी है कि आप मेरे साथ में बुरा ही करते आ रहे हैं। पता नहीं आप क्या चाहते हैं मुझसे। आज का दिन तो बहुत खराब था। जब सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया तो अलार्म नहीं बजा। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो बाइक खराब हो गई। रिक्शा भी बड़ी मुश्किल से मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। इंटरव्यू के लिए दोबारा कॉल आया तो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और फ़ोन कट गया। जब घर में पहुंचा तो लाइट कट गई। आखिर आप क्या चाहते हो भगवान? भगवान ने कहा कि जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ में हुआ है सब मेरा मर्जी से ही हुआ है। मैंने जानबूझ करके अलार्म कब बजा तुझे पता नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी। मैं चाहता था कि तुम देर से ऑफिस पहुंचो, क्योंकि अगर तुम बाइक से जाता तो तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाता। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा हुआ था। अच्छा हुआ कि तुम्हारा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गई। जिस आदमी का कॉल आया था वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन बंद करवा दिया। सोने से पहले बिजली कट गई, क्योंकि आज तुम्हारा घर में बिजली की वजह से आग लगने वाली थी। तुम ही बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए तुझे बचा रहा हूँ। और हाँ, तुम मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रह। जिंदगी में कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से उस आदमी की नींद खुली और ऊपर वाले को फिर से वो आदमी थैंक यू बोला।
दोस्तों, सेम चीज़ें भी हमारे साथ होती है। हम रोज़ कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीज़ें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज़ को लेकर हमारी उम्मीद टूट जाती है, हमारा सब्र हमें आवाज़ देने लग जाती है और हम ऊपर वाले को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी बड़ी प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं चाहिए, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखना। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।